Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science Chapter 9 Soil. Our topic is soil profile. देखिए सोयल की प्रोफाइल यानी कि जिस मिट्टी की अलग अलग जो परतें हैं, जो लेयर हैं, किस तरह से इसकी बनावट होती है ऊपर की सोयल जो मिट्टी की ऊपरी परत की, तो वो हम कर रहे हैं। सोयल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर, अलग अलग लेयर से मिलके बनी होती है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर आर अरेंज। एक एक्टिविटी के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करेंगे भाई किस तरह से जो सोयल की लेयर हैं वो एक दूसरे के ऊपर बनी हुई हैं। देखिए, टेक ए लिटल सोयल, थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। ब्रेक द क्लम्प्स विद यूर हैंड एंड पाउडर इट, उसके जो डले हैं, उसकी जो रोड़ियाँ हैं मिट्टी की, वो उनको हाथों से पाउडर बना लीजिए। नाउ टेक ए ग्लास टम्बलर्स, और एक गिलास का बर्तन ले लीजिए। जिस तरह से गिलास, कंच का गिलास ले सकते हैं हम। 3/4 फिल विद वाटर, इनके तीसरा तीसरा उसका कि पानी से भर दीजिए। देखिए जिस तरह से ये ले रखा है। एंड देन ऐड हैंड हैंडफुल ऑफ सोयल टू इट, फिर उसमें हाथ से मिट्टी डालनी शुरू कर दीजिए। स्टीर इट वेल विद ए स्टिक टू डिजोल्व द सोयल, एक छड़ी से उसे घोलते रहिए तब तक उसमें वो मिल ना जाए मिट्टी सारी पानी के अंदर। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए बिना छेड़े बिना हिलाए उसे एक जगह पर रख दीजिए। आप आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ समय के बाद तुम इसे ऑब्जर्व करोगे और कुछ क्वेश्चनों के उत्तर दोगे। देखिए, जब हमने मिट्टी डाली थी उसके अंदर से बाद में इस तरह की जो डायग्राम हमारा बना हुआ है, एक कंच के गिलास में डाला हुआ है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो लेयर बन गई हैं। तो देखिए एक एक करके, डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज इन ग्लास टम्बलर, अलग अलग तरह की लेयर तुम्हें दिखाई देंगी। देखिए जिस तरह से ये लेयर दिखाई दे रही हैं। देखिए ये लेयर हैं, जैसे ये ऊपर अलग लेयर है, नीचे वाली अलग लेयर है, उसके बाद ये अलग लेयर है, इसके बाद ये अलग है, अलग अलग है। कंकड़ पत्थर हैं, उसके बाद सैंड रेता है, क्ले है, चिकनी मिट्टी, जिस तरह से वाटर है, और उसके बाद हम उसे इनके पत्ते वगैरह हैं, जो हल्की चीज़ें वो ऊपर आ जाती हैं और जो बारी हैं वो नीचे बैठ जाएंगी। इस तरह से लेयर बन जाएगी सभी की। तो ड्रा ए डायग्राम शोविंग दीज लेयर, एक डायग्राम हम इनका ड्रा कर सकते हैं जैसे कि अभी मैंने दिखाया था। डायग्राम शोइंग दीज लेयर, आर दीज सम डेड रोटिंग लीव्स ऑन एनिमल्स रिमेन्स फ्लोट ऑन द वाटर, पत्तियाँ या फिर एनिमल्स का डेड या फिर गोबर वगैरह हल्की चीज़ें जो होती हैं, जो फूस वगैरह है, वो ऊपर आ जाएगा पानी के। द रोटिंग डेड मैटर इन द सोइल इज कॉल्ड हमस, और जो डेड मैटर है ऊपर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हमस बोलते हैं। योर प्रॉब्लम नाउ दैट द सोयल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ रॉक, ये तुम जानते हो भाई। देखिए मिट्टी जो है बनती है ब्रेक डाउन होने से, किसी की रॉक के चट्टानों के टूटने से। बाय एक्शन ऑफ वाइंड वाटर एंड क्लाइमेट, वायु की वजह से, पानी की वजह से, या फिर मौसम परिवर्तन की वजह से जो होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। जो मिट्टी बनती है, मतलब कि भूमि की ऊपरी सतह जो बढ़ती है, वायु, पानी या फिर वातावरण की जो परिवर्तन है उनकी वजह से, उसे क्या बोला जाता है, वेदरिंग। द नेचर ऑफ एनी सोयल डिपेंड अपॉन दी रॉक फ्रॉम विच हैज़ बीन फॉर्म्ड, ये डिपेंड करता है सोयल का नेचर कि वो किस तरह की चट्टान से टूट के बनी हुई है। एंड अ टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट, और कौन से इसके ऊपर पेड़ पौधे उगाए हुए उगते हैं, इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है। वर्टिकल सेक्शन थ्रो डिफरेंट लेयर ऑफ सोयल इज कॉल्ड द सोयल प्रोफाइल। देखिए सोयल का हम एक मतलब कि डायग्राम जो बनाया है लेयर का, वर्टिकली लेयर जो होती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी, दूसरी लेयर के ऊपर दूसरी, उसके ऊपर उस दूसरी, अभी डायग्राम दिखाएंगे नीचे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोयल प्रोफाइल बोलते हैं। ईच लेयर डिफर इन फील्स टेक्सचर, देखिए सभी अलग अलग महसूस होती है एक एक लेयर। देखिए देखिए कलर डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन, दीज लेयर आर रेफर टू ओरिजोन्स, और इन लेयर को हम क्या बोल देते हैं, ओरिजोन बोलते हैं। कलर अलग अलग है सभी का, दीज रेफर टू ओरिजोन्स। फिगर में जिस तरह से दिखाई हुई है ये लेयर।
देखिए soil fertiles and provide nutrients to the growing plants। देखिए सोयल प्रोफाइल का चित्र हम देख रहे हैं, ये रहा सोयल प्रोफाइल का चित्र। ये जिस तरह से इसको हम ओरिजिन बोल देते हैं, ए ओरिजिन सबसे ऊपर वाली परत है, उसके नीचे बाद बी ओरिजिन और उसके बाद सी ओरिजिन और आगे है बेड बेडरॉक, यानी कि फिर नीचे की बिल्कुल लेयर जो है सोयल प्रोफाइल का डायग्राम था ये। यूजली वी सी टॉप सरफेस ऑफ द सोयल नोट लेयर बिलो इट। देखिए ऊपर से हमें ये दिखता है कि पृथ्वी में कोई लेयर नहीं है। If we look at the side of the recently dug ditch, we can see the inner layer of the soil। अगर हम कोई नए नए कुएं को खोदा हुआ देखें तो उसमें से हमें क्या दिखता है, हमें उसकी साइड में जब जहाँ से खोदा हुआ लेयर दिखती है मिट्टी की, ऊपर किसी तरह की मिट्टी है, अंदर किसी तरह की, और उससे नीचे कुछ और तरह की मिट्टी मिलेगी। सच ए व्यू इनेबल अस टू ऑब्जर्व द सोयल प्रोफाइल दैट प्लेस। हम वहाँ की क्या देख रहे हैं, सोयल प्रोफाइल देख रहे हैं इस तरह से। सोयल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन वाइल डिगिंग ए वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो नींव खोदते हैं तो तभी हमें मिट्टी की लेयर दिखती हैं, पहले ऊपर अलग लेयर होती है, नीचे अलग होती है। कुआं खोदते हैं तो भी ऐसा ही होता है। तो इट कैन आल्सो बी सीन एट द साइड ऑफ रोड। कई बार हम रोड की साइड से भी देखते हैं तो वहाँ भी मिट्टी कट कट के ऐसे दिखती है जैसे भी लेयर दिखती हो मिट्टी की। तो हिलिया स्टेज रिवर कई बार नदी के किनारे काट देती है मिट्टी को, तो उससे कटने से भी इसकी क्या दिखती है, वे जो लेयर हैं, मतलब कि अर्थ की जो प्रोफाइल है वो दिखता है। या फिर पहाड़ी इलाकों में भी साइड से हम देख सकते हैं। द अपर मोस्ट होरिजन इज जनरली डार्क इन कलर। ऊपर की जो होरिजन थी सबसे ऊपर वाली ए होरिजन, वो डार्क है कलर में। इट इज रिच इन हुमस। इसमें ज़्यादा क्या होता है, हुमस होता है, जैसे पत्ते वगैरह पौधों के और खाद वगैरह सभी इसी में होता है। एंड मिनरल्स इसमें ज़्यादा होते हैं। द हुमस मेक्स द सोयल फर्टिलाइड। और वो हुमस क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, सोयल फर्टिलिटी को। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग प्लांट। और पौधों को ग्रोथ करने के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। दिस लेयर जनरली सॉफ्ट, ये सॉफ्ट लेयर होती है, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। और इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा सोख सकती है ये। इट इज़ कॉल्ड टॉप सोयल या ए ओरिजन। इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप सोयल या ए ओरिजन बोलते हैं। जिस तरह से डायग्राम में दिखाई थी, जिस तरह ये थी भाई ए ओरिजन या टॉप, बिल्कुल ऊपर की जो लेयर है अर्थ की जो हमें दिखती है। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत सारे प्रजाति सूक्ष्म जीवों को, प्रजातियों को रहने के लिए घर प्रदान करती है। जैसे ऑर्गेनिज्म सच एज वॉर्म्स, जैसे रेड वॉर्म होता है, इसी तरह से मतलब केंचुए हो गए, रोडेंट्स, मोल्स, बीटल्स, छोटे छोटे जीव है, कीड़े कीट पतंगे, सारे। द रूट ऑफ समाल्स प्लांट आर इम्बेडेड इंटीरियरली इन द टॉप सोइल। जो छोटे पौधे होते हैं उनकी जो जड़ होती है सिर्फ इसी की लेयर के अंदर होती है। द नेक्स्ट लेयर हैज ए लेसर अमाउंट ऑफ हुमस। नीचे वाली लेयर में हुमस कम होता है, बट मोर मिनरल्स, लेकिन मिनरल ज़्यादा होते हैं। बी ओरिजिन की बात हम कर रहे हैं, ये जिस तरह से देखिए बी ओरिजिन की बात हम यहाँ पे कर रहे थे। ये देखिए हमारा ये क्या है, बी ओरिजिन, ये वाली जब परत है इसकी बात हम कर रहे हैं अब। ठीक है, तो दिस लेयर इज जनरली हार्डर, मतलब सख्त होती है, एंड मोर कॉम्पैक्ट, एंड इज कॉल्ड द बी ओरिजिन ऑफ द मिडल लेयर्स। जो इसको क्या बोलते हैं, बी ओरिजिन या मिडल लेयर, बीच की लेयर है। द थर्ड लेयर इज सी ओरिजिन होती है तीसरे नंबर पे, मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल स्लम्प्स ऑफ रॉक, चट्टानों से बनी होती है। क्रैक एंड क्रेविसेस बिलो। इसके बाद बिलो वाटर कैन बी हेल्ड इन द टीनी गैप्स। पानी के नीचे इनके बीच में क्या होता है, कुछ गैप होता है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ क्ले, क्ले के पार्टिकल में। सो क्ले सोइल्स हैव लिटल एयर, इनके बीच में एयर होती है, बट दी आर हैवी एंड दी होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सोइल्स। और ये पानी को अपने अंदर रख सकती है चिकनी मिट्टी, तभी इसके गड्ढे वगैरह बनाए जाते हैं अभी। तो इस तरह से द बेस्ट टॉप सोयल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोमस। जो सबसे बढ़िया है वो लोमस होती है मिट्टी।
देखिए लोमी सोयल जिसको हम बोल देते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड। ये किसका मिक्सचर होती है? सैंड और क्ले का, चिकनी मिट्टी का और रेतली मिट्टी का मिक्सचर होती है लोमी सोयल, जो क्या होती है खेती के लिए या पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। एंड अनदर टाइप ऑफ सोयल particles known as slit occur at the deposit in a river beds। रिवर के पास होता है। द साइज ऑफ द स्लिट पार्टिकल इज बिटवीन दोज सैंड एंड क्ले, इनके बीच की होती है सैंड और क्ले का। द लोमी सोयल आल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट। लोमी सोयल में ह्यूमस होता है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोइंग प्लांट, और इसकी पानी को अपने अंदर रखने की कैपेसिटी भी अच्छी है। तो इस तरह से फिर आगे भाई वो जो कहता है आई वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ सोयल शुड बी यूज फॉर मेकिंग मेटकेस एंड सुराही। देखिए मटका और सुराही बनाने के लिए किस तरह की मिट्टी यूज़ होती है। वो जो कहता है भाई चिकनी मिट्टी इसके लिए यूज़ होती है, पहले बता चुका हूँ मैं। देखिए यहाँ तक हमारा क्या था, प्रोफाइल था, यहीं तक हम करेंगे आज। थैंक यू, हैव ए नाइस